इलास्टिसिटी के मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे की जानकारी मैं आपको अच्छे से दे सकूं तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम कैंटिलीवर के बारे में जानने वाले हैं। इलास्टिसिटी में जो एक बीम होता है उसे कैंटिलीवर कैसे बनाया जाता है। देखिए कैंटिलीवर के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है किसी दंड के एक सिरे को दीवार में कसकर दूसरे सिरे पर W भार लटका दिया जाए तो यह कैंटिलीवर कहलाता है। ठीक है, अब इस कैंटिलीवर के बारे में इसका जो जड़त्व आपको है वो क्या होता है और किस प्रकार से वर्क करता है इसके बारे में आप स्टडी करने वाले हैं। किसी दंड के एक सिरे को दीवार में कसकर दूसरे सिरे को W भार लटका दिया जाए। इसको दीवार में कस दिया और इस पे W भार लटका दिया तो ये युक्ति ये जो उपकरण है apparatus है क्या कहलाता है, कैंटिलीवर कहलाता है। अब कैंटिलीवर कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये भी एक दंड है, इसकी उदासीन अक्ष है और ये x अक्ष पर है। ये कौन से अक्ष पर है? x अक्ष पर। और ये जो अक्ष है ये है आपके y एक्सिस। ओके, इसके ए सिरे को कस दिया और बी सिरे पे W भार लगाया कि जो बी सिरा है वो बी डैश पर आ जाता है। अब जब ये बी डैश पे आता है तो कैसे होता है इसका जड़त्व और इसका ये निकालने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर कोई बिंदु P है। अब इसके बाद सभार के साथ साथ जैसे जैसे मुड़ेगा तो ये भी नीचे की तरफ मुड़ेगा। यहां मैं बिंदु लिखता हूं P और यहां लिखता हूं P। इस P बिंदु की ऐसे जो दूरी है वो है x। तो ये दूरी कितनी हो गई P से P की L - x। ओके, यानी यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिए AB जो है वो x है, ठीक है, और P डैश जो है वो क्या है हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। माइनस में है पर है ओनली y कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट ही लेना है, हमें ये नहीं लेना कि प्लस या माइनस। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश इक्वल टू x y। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि ये चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें हमारे पास दो कंडीशन बनती है। एक तो हम इस बीम को आइडल मान लें इसका मतलब इसका जो खुद का सेल्फ का वेट है, सेल्फ का जो भार है वो बिल्कुल नगण्य है, उसको हम अपेक्षणीय मान लेते हैं। तो अपेक्षणीय मानते हैं फर्स्ट कंडीशन हमारे पास बनती है जब दंड का भार नगण्य इग्नोरेबल हो, इसको हम उपेक्षित कर सके, इसको छोड़ सके। तो देखिए हमारे पास जो बीम का जड़त्व अवमंदन आएगा हमने जब बीम का जड़त्व निकाला था y/r × I g। 1 × 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1
ठीक है। और वजन की वजह से भार के कारण जो जड़त्व आघूर्ण है, भार के कारण हमारे पास जड़त्व आघूर्ण कितना आया, W L माइनस एक्स। इधर की तरफ भार किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। समांतर अक्षों के बनने से इस भार के कारण इस PP डैश पर जड़त्व आघूर्ण ये है। इन दोनों का बराबर करते हैं, दोनों जड़त्व आघूर्ण के मान है, तो y अपॉन r इनटू Ig इक्वल टू W L माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 1। अब बात आती है यहां r की। ये r इस AP डैश की वक्रता त्रिज्या है। अब इस AP डैश की वक्रता त्रिज्या है, अब इस AP डैश की वक्रता त्रिज्या r निकालेंगे से। ये एक तरह से कर्व है, ओके। ये एक तरह से कर्व है, तो हम चलते हैं सबसे पहले अवकलन से। फर्स्ट है अवकलन मैथमेटिक्स जो है, उसके अंदर कर्वेचर में जो कर्व का फॉर्मूला दिया हुआ है r इक्वल टू फॉर्मूला दिया हुआ है 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 अपॉन d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। ये हमारे पास r मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो y का मान है, इसमें जो y का मान है वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा PP डैश में वो बहुत ही कम होगा, प्रत्यास्थ सीमा में होगा, इससे बहुत ही कम होगा। तो ये जो है इसे हम अनकाउंटेबल या इग्नोरेबल मान सकते हैं। इसे इग्नोरेबल मानते हैं, हमारे पास क्या बचता है 1 प्लस इग्नोरेबल, तो इसको हम 0 मान सकते हैं या नहीं भी लिखें, तो 1 अपॉन हमारे पास बचता है d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। dy बाई dx is ignorable for small displacement। तो इसे हमने नेग्लिजिबल मान दिया, इसे हम इसमें रख देते हैं, इसे हमने इस वाले इक्वेशन में रखा, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। इस 3 को हमने 1 में रखा, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, सॉरी है। इक्वेशन नंबर 2 को हमने 1 में रखा, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आगे ये इसे हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है PP डैश का मान, और PP डैश का मान यानी कि हमें निकालना है y, जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से यहां तक कितना आया, तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, इसी तरह भेज देते हैं d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 अपॉन y I g इंटू w की बार L माइनस x dx। ओके, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो हमारे पास आया dy बाई dx इक्वल टू w अपॉन y I g और lx माइनस x स्क्वायर बाई प्लस c। ओके, c का मान निकाल लेते हैं हम। देखिए a बराबर, a पर यदि हम देखते हैं तो x कितना होता है 0, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 4a x इक्वल टू 0, this implies that dy by dx
और यहां से हमें पीवी डैश की जगह कंप्लीट बीवी डैश के लिए निकालते हैं। तो बीवी डैश के लिए निकालते हैं तो ये जो लंबाई है, फुल लंबाई है, फुल लेंथ है हमारे पास एल। अब हम बात करते हैं एल की। तो ये डी वाई जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है डी वाई, ये बीवी डैश के लिए नहीं है बल्कि बीवी डैश के लिए है। तो इसका अगेन इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो dy इक्वल टू w by ig and x minus x square by 2 into dx। यहां हमारे पास आता है y इक्वल टू w अपॉन y ig। देखिए ये जो y है, ये y है कोऑर्डिनेट में चेंज, y डायरेक्शन में इसका बीम का बेंडिंग। बट ये जो y है, ये y है यंग मॉडल, यंग मध्यस्था गुणांक। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं इसको ऐसा करता हूं, आपके लिए चेंज कर देता हूं, y और डेल्टा ले लेता हूं। You may use for this term delta. You may use delta for this term and also y. Okay? तो हमारे पास यहां जो आता है, अभी हमने इंटीग्रेशन कहां से पता किया था? लेंथ 0 से लेकर यहां से लेकर के यहां तक की कंप्लीट लंबाई है 0 टू l। 0 टू l को हमने लिखा l x स्क्वायर बाय 2, तो यहां से आ गया माइनस x स्क्वायर पहले का x2 बाई 2 पहले का हो गया, और लिमिट कहां से 0 टू l। we have w upon y ig l2 upon 2 minus l2 upon 6। 0 टू l मैंने कंप्लीट करके लिख दिया है। तो इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमें मिलने वाला है क्या? l2 upon 3 w upon y ig l2 upon, ये हमें रिजल्ट मिल गया। ओके, ये हमें किस कंडीशन में मिला? ये हमें उस कंडीशन में मिला जब हमारे पास ये जो बीम का ये है लंबाई का था, बट इसका जो खुद का वेट था वो बिल्कुल उपेक्षणीय था, उसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया। अब IG, क्योंकि ये बीम है तो IG हमने पहले निकाला था लास्ट टर्म में, तो IG हमने निकाला था, मैं यहां लिखता हूं IG इक्वल टू d3 अपॉन 12। इस IG को हम यहां रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें और ज्यादा कंफर्मेबल वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि अगर इसका खुद का सेल्फ का वेट कुछ हो तो उस वेट के लिए हम क्या करेंगे, वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, जब दंड की एकांक लंबाई का वर्ग w डैश, ठीक है, अब इसका जो एकांक लंबाई है उसका खुद का वजन भी हमें लेना है। ये p हमारे पास जो है p डैश पर आ जाता है। ओके, अब p और b के बीच में हमें एक बिंदु और लेना है जिसे हम o से डिनोट करते हैं। ये पूरी लंबाई है हमारे पास l माइनस x, और p और b के बीच में मध्य बिंदु लिया तो हमारे पास ये लंबाई हो गई l माइनस x बाई 2, यहां से यहां और यहां से यहां तक l माइनस x बाई 2। इस पूरी लंबाई को हमने दो भागों में बांटा। ठीक है, अब हमारे पास तीन समांतर अक्ष हो गई, इसका, इसका और इसका। अब W बाहर के कारण इसका और W डैश जो
इसमें खुद का जो भार है उसके कारण इसका W भार के कारण इसका इसके सापेक्ष और W डैश भार के कारण इसका इसके सापेक्ष दो बलागुण जुड़ेंगे इसे निकालने के लिए। तो फर्स्ट में तो हमारे पास क्या था y अपॉन I RG क्या था बताएंगे y अपॉन R इंटू RG ये हमारे पास बलागुण था। इस दंड का बलागुण जो हमने पहले निकाल लिया था बीम वाले सेक्शन में। उसके बाद में P डैश का W भार के कारण प्लस O डैश का W भार के W डैश ठीक है। तो ये पीवी डैश से W भार के कारण का तो पहले का पहले ऐसा का ऐसा आ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास W इंटू L माइनस X प्लस अब आएगा हमारे पास W डैश। तो W डैश क्या आएगा W डैश L माइनस X से पहले ही था ये L माइनस X तो मैं पहले ही और ये कितना है इसकी दूरी L माइनस X बाई 2 ये हो रहा है। अब हमें वही सेम पिछले इंटीग्रेशन वाला पार्ट करते हुए चलना है। R बराबर हमने निकाल लिया था 1 अपॉन R बराबर कहां से निकाला था पिछले टर्म में निकाला था d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इसको इसमें रख देंगे तो हमारे पास आया y ig d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू w L माइनस x प्लस W डैश L माइनस x इंटू L माइनस x बाई 2 ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई है। ओके आगे चलते हैं। इसका जैसे जैसे इंटीग्रेशन करते चलेंगे तो इसका इंटीग्रेशन में इसे ऊपर ले देता हूँ ऊपर वाले को साफ कर देता हूँ ये क्लियर हो जाए। पहला हम इसे सॉल्व कर लेते हैं W L माइनस X प्लस W डैश L स्क्वायर माइनस प्लस X स्क्वायर माइनस 2LX दो मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल दी। अब देखते अब हम इसका इंटीग्रेशन करते चलते हैं y I integration with respect to x y ig d y by dx equal to w lx minus x square by 2 plus w dash upon 2 L square x minus x plus x cube minus 2L x square by 2 दूसरे 2 कैंसिल हमारे पास बचा L x square प्लस c। ये जो c है वापस a वाले बिंदु पर क्या हो जाएगा a वाले बिंदु पर dy by dx का मान 0 होगा तो ये हमारे पास पिछले टर्म की तरह 0 हो जाएगा। हमारे पास वापस क्या बचा y ig dy by dx इक्वल टू w lx माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस w डैश अपॉन 2 और l स्क्वायर x प्लस x क्यूब माइनस l x स्क्वायर c इक्वल टू हमने 0 कर दिया।
यहां से इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने 0 कर दिया। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। आगे अब वापस इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। देख लेते हैं y i t y, सॉरी मैं इसे वापस डेल्टा e w l x w इंटीग्रेशन ऑफ lx माइनस x स्क्वायर बाई 2। अब जो इंटीग्रेशन हमारे पास होना है ये इस y के लिए या इस डेल्टा के लिए जो मान निकलेगा वो यहां से यहां तक l लंबाई का निकलेगा, यानी x कोऑर्डिनेट के लिए 0 a बिंदु से लेकर के और b बिंदु तक l लंबाई dx प्लस w डैश बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू l स्क्वायर x प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस l x स्क्वायर dx। डेल्टा इक्वल टू w l x स्क्वायर बाई 2 माइनस x क्यूब बाई 3 इंटू 2 6 0 टू l प्लस w डैश बाई 2 l स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3 अपॉन, और ये भी इसकी लिमिट रहेगी 0 टू l 4 being point a to d। इसे सोल्व करेंगे हमारे पास y i j लेकिन यहाँ था, अब ये y i j उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो w सॉरी मैं एक बार लिखता हूँ 1 अपॉन y i j w, और आगे की जो टर्म आएगी हमारे पास वो आप लोग देख सकते हैं टर्म है, यहाँ से हम लोग सोल्व कर देते हैं l स्क्वायर l स्क्वायर l क्यूब ये तो हमारे पिछले रेफरेंस आ गए, तो आया हमारे पास l क्यूब बाई 3। इसे हमें सोल्व करना पड़ेगा l स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 और अच्छा x की पावर 4 बाई 2 x की पावर 4 बाई 8 12 और x की पावर 4 बाई 3। इसे हम देख लेते हैं हमारे पास आया w डैश अपॉन 2 y i j कॉमन आ गया और सॉल्व करने में इसका आता है l की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हमारे इस खुद के सेल्फ में जो वजन है, सेल्फ में जो वेट है, उसके कारण हमारे पास जो इसका बंधन निकला है कि कितना वेट हो रहा है। नेक्स्ट कल हम जो रिलेशन निकालते हैं, जो कांस्टेंट निकालते हैं प्रैक्टिकल विधि से, वो हम स्टडी करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें ताकि एग्जाम ओरिएंटेड जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, जो मैं टीचिंग दे रहा हूँ, उसका उनको कुछ फायदा मिले और मेरी मेहनत सफल हो। नमस्कार।